2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब उन्होंने चुनावी भाषणों में कहा था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जब इस सवाल को लेकर मीडिया कर्मियों ने अमित शाह से सवाल पूछा था कि क्या 15-15 लाख हर भारतीयों के खाते में आएंगे, तब उन्होंने कहा था कि यह चुनावी जुमला था। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले अमित शाह ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। तो यह लगा था कि चुनावी भाषण है। उन्होंने कहा था कि हम जो आदिवासी हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो लगा था कि जैसे हर बार भारतीय जनता पार्टी वादा करती है उस प्रकार से ही भारतीय जनता पार्टी वादा की है और यह एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, चुनावी भाषण हो सकता है। लेकिन आपको एक सच्चाई आज बताने जा रहे हैं कि देश से, भारत से लाल झंडा वाले जो सीपीआई सीपीएमएल जो आतंकवादी थे, जिन्हें माओवादी कहा जाता था, मोआदी कहा जाता था, नक्सलवाद कहा जाता था, वह पूरी तरीके से आज खत्म हो चुका है। मैं कैसे कह रहा हूं? जब से हिडमा का जो नक्सलियों का सबसे हेड माना जाता था और कहा जाता था कि पशुपतिनाथ से लेकर हम तिरुपति तक अपना कब्जा जमाएंगे और एक समय में ऐसा लग रहा था कि उनका कब्जा है। 2011 और 2013 का वक्त याद कीजिए कि क्या माहौल था नक्सलवादियों का, माओवादियों का। लेकिन अमित शाह ने जिस प्रकार से अपने चुनावी भाषणों में कहा कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवाद आज पूरी तरीके से भारतवर्ष में खत्म हो गया। नक्सलवाद का विचारधारा कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और जिस प्रकार से भारत में पोलियो खत्म हुआ उस प्रकार से आज नक्सलियों का आड़ा खत्म हो गया। हिडमा आपको याद होगा, वही हिडमा जो बक्सर में ना जाने कितने लोगों का जान लिया, उसने लिया या नहीं लेकिन उसके नाम आए। पापा राव का नाम आपने सुना है कि पापा राव कितना बड़ा जो है नक्सली, उन्होंने अपना हथियार डाल दिया अपने पूरी टीम के साथ और जितने भी लोग नक्सलवाद से जुड़े थे, जो जल जीवन जंगल का लड़ाई लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम नक्सलवाद के ही माध्यम से मिटा सकते हैं, उन्होंने अपना हथियार डाल दिया। लेकिन जो लोग नहीं डाले हैं, पुलिस और प्रशासन ने, और खास करके विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही रात तक जिनको आना है वापस वो आ जाएं। जगह जगह पे बस्तर के इलाकों में और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जंगलों का संख्या ज्यादा है वहां पे पोस्टर लगाकर पुलिस आज रात तक गुहार कर रही है। लेकिन अगर आज भी नहीं आए तो 1 अप्रैल से पुलिस के साथ उनका बहुत बड़ा मुठभेड़ हो सकता है और शायद अधिकांश लोग, हिडमा जैसे बड़े नक्सली अगर मारे गए तो शायद अब कोई बचा नहीं है, क्योंकि पापा राव जो सबसे बड़ा नाम था वह भी अब नक्सलवाद का डेरा डंडा छोड़कर अपने हथियार के साथ पुलिस प्रशासन को, बस्तर के इलाके को शांत रखने में अपना योगदान दे दिया है। इस बात के लिए अमित शाह की जरूर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद एक बहुत बड़ा देश का समस्या था जिसमें हमारे देश का अरबों रुपया बर्बाद होता था मिलिट्री में, सेना के माध्यम से, और पुलिस प्रशासन उसमें हमेशा बिजी रहती थी। लेकिन नक्सलवाद अगर खत्म हो गया तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में ही सबसे ज्यादा नक्सलवाद का अभी भी प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे हिडमा जैसे ही आंध्र प्रदेश के इलाके में मारा गया और छत्तीसगढ़ उसका 100 पहुंचाया गया, उसमें हिडमा के साथ आपको याद होगा कि उसकी पत्नी राजे का भी मौत हुआ था और पापा राव को खोज रही थी प्रशासन। लेकिन बस्तर टाकीज के एक विकास तिवारी के सब कुछ देख रेख में हजारों के संख्या में नक्सलियों ने अपना हथियार नीचे रख दिया, पैसा जो भी उनके पास संसाधन थे वो अपना नीचे रख दिया और मुख्यधारा से जुड़ गए। खैर, भारतवर्ष से नक्सलवाद खत्म हो गया, यह सबसे बड़ा दिन है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं।